हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और आज मैं एक विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और हम ऐसे ही आज टहलते हुए बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मेरी वाइफ यहाँ एडमिट हैं, उनके लिए दुआ करें और प्रभु उन्हें जल्द से जल्द चंगाई दे ताकि उन्हें छुट्टी मिल सके और वो अपने घर पहुँच सकें, हम लोग अपने घर जा सकें। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सारी बातें मिलकर वचन में जैसा लिखा है, परमेश्वर के लोगों के लिए मिलकर सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो ये बीमारी, ये तकलीफ़ भी हमारे लिए परमेश्वर ने भलाई इसमें हमारे लिए छुपा रखी है, इसलिए हमारे जीवन में आई और हम लोग इस योग्य ठहरे प्रभु की ओर से कि हमारी भी परीक्षा हो सके। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस योग्य प्रभु ने हमें समझा। लेकिन मैं आज बात करूंगा परमेश्वर के एक वचन से, जैसा कि पहला पत्रस की पत्री उसके 2 अध्याय और 9 पद में लिखा हुआ है कि हम सब याजकों का समाज हैं। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? याजकों का समाज। वैसे तो देखा जाए नए नियम में याजक नहीं होते हैं, पास्टर होते हैं, सेवक होते हैं, डीकन होते हैं, दास अपने आप को लोग कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो अपने आप को याजक नहीं कहते। लेकिन वचन कहता है, पतरस हमें कहता है कि हम याजकों का समाज हैं। तो जब बात आती है याजकों की भूमिका क्या थी? हम अब वो शारीरिक पुराने नियम वाले याजक नहीं हैं, हम नए नियम के, नई वाचा की कलीसिया के आत्मिक याजक हैं। हालेलुया। और याजकों की भूमिका क्या थी पुराने नियम में? जब हम देखें उसके कार्य क्या थे, तो याजक लोग बलिदान चढ़ाया करते थे और लोगों को मूसा की जो व्यवस्था थी, जो परमेश्वर ने उसे होरेब पर्वत पर दिया था, तो वो लोगों को बताया करते थे और लोगों की अगुवाई उसी व्यवस्था के अनुसार किया करते थे और लोगों की भूल चूक के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे। तो ये याजकों का काम था। और याजक लोग परमेश्वर के मंदिर के प्रति समर्पित होते थे और उनके दल दल करके, अलग अलग ग्रुप करके उनकी ड्यूटी होती थी, उनके सेवकाई होती थी कि वो परमेश्वर के भवन में जा कर के अपने सेवा को दें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतना सुंदर वचन जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। और इस बाइबल को हम तक पहुंचाने में प्रभु के बहुत सारे सेवकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, त्याग बलिदान रहा है। कैसे इसको सुरक्षित रखा गया, आप इसके इतिहास को पढ़ेंगे तो आप की आँख में आंसू आ जाएंगे कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर, वो खुद मर मिटे लेकिन परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुरक्षित रखा। और आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन हमारे पास है। हालेलुया। जिसको हम पढ़ सकते हैं, जो हम उस पर मनन कर सकते हैं। परमेश्वर ने सारी बातें लिख करके अपने दासों के द्वारा हम तक पहुंचा दी। हालेलुया। तो जब बात आती है याजकों की, तो याजकों का काम क्या था कि वो बलिदान चढ़ाएं, लोगों की भूल चूक के लिए, जो पाप हो गए लोगों से, उनके लिए बलिदान चढ़ाएं। तो वो जानवरों का बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया और उसने दुनिया के हम सभी के पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया और सारे बलिदानों के बदले में अपना ही बलिदान किया, अपना ही रक्त बहाया, तो अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम जानवरों का बलिदान चढ़ाएं या किसी पशु का अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान करें। प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थी है कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उन सब के पापों को क्षमा करने का वो सामर्थ रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। उसके विषय में लिखा, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, आदि और अंत है। और वो परमेश्वर सबके आने वाली पीढ़ियों तक के, जितने, जब तक धरती बनी रहेगी, जब तक अनुग्रह का दरवाज़ा खुला रहेगा, तब तक ये पापों की क्षमा होती रहेगी, जितने पापी मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो
कई लोग सवाल खड़ा करते हैं कि भाई मैं कैसे पापी हो सकता हूँ, मेरे लिए यीशु मसीह कैसे मर सकते हैं, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ। आपने एक फ़िल्म देखी होगी पीके। पीके में आमिर खान साहब जो होते हैं, हीरो जो हैं, एलियन बने हुए हैं, वो एक सवाल करते हैं जब वो चर्च में जाते हैं। तो एक बंदा होता है, वो कहता है कि यीशु तुम्हारे लिए मरा। तो उन्होंने कहा कि कब मरा? तो उस बंदे ने कहा कि 2000 साल पहले। तो वो साहब बोलते मैं तो अभी आया हूँ, फिर मेरे लिए कैसे यीशु मर सकते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में घूम सकता है। और बहुत सारे लोगों ने इस पिक्चर को देखा, मैंने भी देखा। और क्या हुआ, बहुत सारे लोग मज़ा लेते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जैसे कि इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री में इब्रानियों का लेखक कहता है कि लेवी जब सेवा कार्य करने के लिए चुने भी नहीं गए थे, लेवी पैदा भी नहीं हुआ था, तो उसने क्या किया? उसने भी दशवांश दिया मेल्किशेदेक को। मेल्किशेदेक को क्यों दशवांश दिया? उस समय तो लेवी था नहीं, लेवी तो याकूब का बेटा था, अब्राहम के पोते का बेटा था, परपोता था लेवी। तो अब्राहम के समय में तो पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन हम सब ने पाप किया। कैसे पाप किया? जब हम मान लीजिए कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सूर्य की लाइट पड़ रही है इसलिए साफ़ नहीं दिख रहा होगा, ये पेड़ है। तो पेड़ का अभी हमने देखा, पेड़ का अगर हम देखें तो अभी कोई भी पेड़ में फल लगने का समय नहीं है, ठीक है ना। तो पेड़ में फल लगने का भी समय नहीं, लेकिन आ जाते हैं फल। कहाँ से आते हैं वो फल? हैं कहाँ? कहीं बाहर से आगे लग जाते हैं? नहीं, वो फल किसी पेड़ में छुपे हुए हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार इस पेड़ में ये फल छुपे हुए हैं उसके, और वो अपने समय पर आएंगे। तो जब हव्वा और आदम पाप कर रहे थे, पाप किया, जब आज्ञा तोड़ी, तो उस समय हम कहाँ थे? सीधी सी बात है, अगर हमारे पुरखे जिस रीति से पेड़ के अंदर फल हैं, तो उसी रीति से हमारे पुरखा लोग भी आदम के अंदर थे, उसके बीज में थे। तो आदम के साथ साथ हमारे पुरखाओं ने, हम सब ने भी पाप किया, ठीक है ना। तो आमिर खान साहब ने एक इस पिक्चर में बताया कि मैं तो अभी आया हूँ, मेरे लिए कैसे यीशु मर सकते हैं। आदम ने पाप किया और उसी के द्वारा धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सब उसी के द्वारा हैं। तो उसके शरीर में सब शामिल थे, उस पाप में सब शामिल थे, इसलिए हम सब पापी हैं। तो इसलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, हमें इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि हम सब पापी लोग हैं, ठीक है ना। तो जिस रीति से अब्राहम ने मेल्किशेदेक को दशवांश दिया, और इब्रानियों कहता है कि लेवी ने भी अब्राहम के साथ दशवांश दिया। तो लेवी उस समय कहाँ था? उस समय लेवी अपने परदादा अब्राहम के अंदर था, उसके बीज में था। तो उसी प्रकार से हम सब ने पाप किया, और आदम ने जब पाप किया तो हम सब उसके अंदर थे, जितने भी मानव जाति है धरती पर सब उसके अंदर थी। इसलिए लिखा है कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें अब बलिदान, जानवरों का बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो पुराने नियम का एक प्रतीक चिन्ह था, यीशु का एक प्रतीक चिन्ह था कि यीशु इसी प्रकार आकर के लोगों के पापों के लिए क्या करेंगे? बलिदान करेंगे, अपना ही बलिदान करेंगे। और यीशु ने आकर के इस जगत में अपना ही बलिदान कर दिया, अपने ही लहू को लेकर के वो परमेश्वर के उस तंबू में गया जो हाथ का बना हुआ नहीं है, जिसे परमेश्वर ने स्वयं बनाया, ठीक है ना। और उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया, रास्ता खोल दिया हर एक के लिए कि जो लोग मन फिरा कर परमेश्वर के पास आएंगे उनके लिए परमेश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता खुल गया। हालेलुया। तो बात शुरू हुई थी याजकों की भूमिका क्या थी कि याजक लोग दूसरों के लिए, उनकी भूल चूक के लिए, पाप के लिए क्या करते थे? बलिदान चढ़ाया करते थे उनकी पापों की क्षमा के लिए। तो हम जो है इस समय
जो नए नियम के हम विश्वासी हैं, नई वाचा की कलीसिया के विश्वासी हैं। पतरस कहता है कि हम सब याजकों का एक समाज है, तो याजक होने के नाते हमें भी बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। बलिदान किस बात की चढ़ाने की आवश्यकता? क्या हम भी जानवरों को लेकर आए काटें अपने पापों के लिए, दूसरों के पापों के लिए? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब उनके पीछे एक बड़ी भीड़ आ रही थी तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो अपने आप का इनकार करना क्या है? मतलब अपने आप का इनकार करना, अपनी सारी योजनाओं का, सारे कल्पनाओं का, सारी इच्छाओं का इनकार कर देना। और रोमियो 12 अध्याय उसका पहला पद कहता है कि अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर के सामने क्या करो? जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित चढ़ाना है हमें, अपने आप को बलिदान करना। अब हमें जानवरों को नहीं बलिदान करना है, परंतु स्वयं अपने आप को ही बलिदान करना है प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की वेदी पर। और अपने आप को बलिदान करने का मतलब ये है कि मैं पापों के लिए मर चुका हूँ। हालेलुया। आज से ये ठान लीजिए, ये समझ लीजिए कि मैं बलिदान हो चुका हूँ। जो चीज़ बलिदान हो जाती है वो मर जाती है, जीवित नहीं होती। अगर हम बलिदान हो गए तो हम पाप और संसार के लिए, संसारिकता के लिए मर चुके हैं। अब जीवित अगर हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसकी आज्ञा को मानने के लिए। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की मांग किया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, और हम सब यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो हमसे प्रभु मांग करता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो हमें अपनी सारी कल्पनाओं को, इच्छाओं को, अपनी सारी योजनाओं को क्या करना है? परमेश्वर के सामने उसकी वेदी पर बलिदान करना है। अपने आप को बलिदान कर देना है कि हे प्रभु, अब मैं ना रहा, परंतु अब जो मैं जीवित हूँ, जैसा पौलुस कहता है, तो आप मुझ में जीवित हैं, इसलिए मैं जीवित हूँ। आज के बाद मैं अपने जीवन से अपनी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा को पूरी करूँगा। तो जब याजकों के समाज की बात आती, पतरस कहता है कि तुम याजकों के समाज हो, तो हम याजक अगर हैं तो याजकों का काम है बलिदान चढ़ाना। तो बलिदान अब हमें जानवरों का नहीं, परंतु हमें अपने स्वयं का बलिदान करना है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि परमेश्वर के वचन के सब सुनने वाले नहीं, परंतु उसके वचन पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। क्योंकि लिखा है, व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले परमेश्वर के यहाँ धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। सुनना पढ़ना काफ़ी नहीं है, सुन के पढ़ के आप ज्ञान बढ़ा सकते हो, लेकिन उस ज्ञान का कुछ भी नहीं होगा यदि आप उसको लागू करके वैसा चलोगे नहीं, वैसा करोगे नहीं, तो उस ज्ञान का कोई भी फ़ायदा नहीं। इसलिए याद रखें कि परमेश्वर हमसे बलिदान को चाहता है, जानवरों का नहीं, किसी दूसरे अब जीव जंतुओं का नहीं, परंतु हमारे स्वयं का बलिदान, हमारी इच्छाओं का बलिदान। हमें अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर बलिदान करना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस छोटे से संदेश को द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह।